अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320960305 3। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। ये एक सेकेंडरी फॉर्म पे छोटी सी अपडेट है। मुझे एक ऑडिट आया 12 तारीख को। मैंने उस पर डिस्प्यूट किया, रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने 13 को उस पर दोबारा डिस्प्यूट किया कि टीम प्लीज़ रिस्पॉन्ड। उस पर भी रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने 14 तारीख को दोबारा एक और डिस्प्यूट किया, टीम प्लीज़ रिस्पॉन्ड। नहीं रिप्लाई आया। फिर 3 दिन हो गए तो मैंने ना सेकेंडरी फॉर्म फिल कर दिया उस पर ना। तो उसके बाद ना मुझे वो रिप्लाई आया है कि तुम्हारा ये सेकेंडरी फॉर्म जो है रिक्वेस्ट ये इनवैलिड हमने कर दिया क्योंकि तुम ना कमेंट सेक्शन को स्पैम कर रहे हो। मैंने फिर इनको मेल की कि मेरे से ये गलती हुई है, तो मुझे ये बता दें कि कितने कमेंट्स करने चाहिए। फिर इन्होंने मुझे कहा, और मैंने ये भी पूछा कि क्या मैं दोबारा उस पर सेकेंडरी फॉर्म फिल कर दूँ। उन्होंने कहा है कि गो हेड एंड सबमिट द सेकेंडरी चेक वन मोर टाइम ना। सिर्फ इस वक्त उन्होंने एक एक्सेप्शन दी है मुझे, वी विल गिव यू एन एक्सेप्शन। मुझे उन्होंने एक एक्सेप्शन दी है कि मैं इस पर दोबारा सेकेंडरी फॉर्म फिल कर सकता हूँ, लेकिन आगे से अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये लोग नहीं मानेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में तुमने एक ही डिस्प्यूट करना है ना। जब तुम्हें रिप्लाई नहीं आ रहा तो तुमने दूसरा डिस्प्यूट नहीं करना। जब मीडिएटर का रिप्लाई आ जाए उसके बाद तुमने एक और कमेंट करना है मीडिएटर के लिए ना। और उसके बाद अगर तुम फिर भी नहीं, तुम्हें लगता है कि गलत है, तो तुम सेकेंडरी फॉर्म फिल कर सकते हो। सही हो गया। तो जब भी आपको कोई ऑडिट आए आपने सिर्फ एक ही कमेंट करना है, उस पर बार बार ज़्यादा ज़्यादा कमेंट नहीं करने। अगर मीडिएटर का रिप्लाई आ जाता है तो उसके रिप्लाई में भी अगर आपको लगता है कि आपकी कॉल ठीक है तो सिर्फ एक ही कमेंट करना है, ज़्यादा बहस नहीं करनी। ये अकाउंट आपका रिपोर्ट होगा। एक लड़के का हुआ भी है, वो बार बार एक ही बात उनको कही जा रहा था कि नहीं मेरी सिलेक्शन ठीक है, मेरी सिलेक्शन ठीक है। 2 मीडिएटर आए थे उसके अकाउंट पे, वो कॉल पे। तो वो दोनों कह रहे थे कि भाई ये जाती है 7th ऑप्शन में, वो कहे नहीं ये फर्स्ट ऑप्शन में जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में इनबाउंड का ऑडिट था। उन्होंने भाई का अकाउंट रिपोर्ट कर दिया, उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया क्योंकि वो भाई की ही गलती थी। दूसरा एक और चीज़ है कि आपका ऑडिट आया हो और ना उस पर 3 दिन गुजर गए हों, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा हो कि पेंडिंग है मीडिएशन ना, पेंडिंग मीडिएशन कैटेगरी, ये वाली लाइन शो हो रही हो यहाँ पे नीचे। कैटेगरी पेंडिंग कैटेगरी 85 मीडिएशन कॉल डिस्प्यूट्स, वो यहाँ पे शो हो रही होगी इस जगह पे। ठीक है, अगर इस जगह पे शो हो रही है, चाहे 3 दिन गुजर भी गए हैं ना, आपने उस पर सेकेंडरी फॉर्म नहीं फिल करना। एक और लड़के का ऐसे ही हुआ था, 12 तारीख का उसका ऑडिट था, उसको यहाँ पे ना लेकिन पेंडिंग कैटेगरी आ रहा था। ये बहुत कम होता है, लेकिन कभी हो जाए तो आपने सेकेंडरी फॉर्म नहीं फिल करना। उसने 3 दिन बाद पूरे टाइम पे ही उसने सेकेंडरी फॉर्म फिल किया है, लेकिन उन्होंने उसको रिप्लाई किया कि भाई ये ना सेकेंडरी रिक्वेस्ट इनवैलिड है क्योंकि तुम्हारा नीचे ना वो मीडिएशन वाली कैटेगरी पेंडिंग आ रही है, तो तुम्हें मीडिएटर्स ही रिप्लाई करेंगे। ये भी एक कैटेगरी है जहाँ पे हमारे ये ऑडिट्स वाली कॉल्स जाती है ना। इस कैटेगरी का नाम है ये मीडिएट कॉल डिस्प्यूट्स। ये मीडिएटर जब वो कैटेगरी पे काम करते हैं ना, ये तभी हमारे डिस्प्यूट्स चेक होते हैं, वरना ये हमारे डिस्प्यूट्स चेक नहीं होते। सही हो गया। इस तरह का सीन है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने जो गलती की है आपने वो गलती नहीं करनी, क्योंकि मुझे भी एक ही चांस मिला है। उन्होंने मुझे भी कह दिया कि नेक्स्ट टाइम गलती इस तरह की हुई, तुमने कमेंट सेक्शन को स्पैम किया, दो दो तीन तीन कमेंट किए तुमने, तो सेकेंडरी फॉर्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारा।